नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। कल हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन वाला सेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है उसको हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी कि जो प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है। तो एम ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हमें चाहिए, यानी कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है उनको प्रोड्यूस करना। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि 4 रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 रिक्वायरमेंट चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए लैंड। हमारे पास में क्या होनी चाहिए? ज़मीन होनी चाहिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। हमारे पास में जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है लैंड की। अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो चाहे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हमारे पास में लैंड होनी चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हैं वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, यानी कि पानी भी चाहिए हमारे पास में होना चाहिए, फॉरेस्ट भी होनी चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। पानी क्यों चाहिए? क्योंकि मान लीजिए आप फार्मिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अपने खेत में क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रॉप्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा फॉरेस्ट, अगर आप कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि टेबल मैन्युफैक्चरिंग है, सोफ़ा मैन्युफैक्चरिंग है, या आप कोई और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, तो उसमें फॉरेस्ट से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वुड चाहिए आपको टेबल बनाने के लिए, तो वुड कहाँ से मिलेगी आपको? वुड मिलेगी आपको फॉरेस्ट से। इसके अलावा मिनरल्स आपको बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएंगे। लैंड में भी, सॉइल में भी मिलते हैं मिनरल्स। इसके अलावा दूसरे भी मिनरल्स होते हैं, जैसे आप फार्मिंग में क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। और हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है लेबर की, यानी कि श्रम, जिसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल वर्क उसको कह सकते हैं। पीपल हु विल डू द वर्क। लेबर का मतलब होता है कि लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हायर एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, यानी कि कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ऐसे लोगों की या ऐसे वर्कर्स की आवश्यकता होती है जो हाईली एजुकेटेड हों, शिक्षित हों। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और ऐसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें ऐसे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मैनुअल वर्क कर सकते हैं, यानी कि श्रम कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हमने अभी तक देखा कि 2 प्रकार के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक वर्कर्स तो हाईली एजुकेटेड होने चाहिए, और दूसरे वर्कर्स जो होने चाहिए ऐसे होने चाहिए जो मैनुअल वर्क कर सके, यानी कि शारीरिक श्रम कर सकें। ईच वर्कर इज प्रोवाइडेड द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और प्रत्येक वर्कर को लेबर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उसका जो मेहनताना होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, यानी कि मुद्रा, धन होनी चाहिए हमारे पास में किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। और हम अभी ये देखना है कि फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो अभी हमने देखा कि टूल्स हैं, ए नंबर में दिया गया है आपका टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, यानी कि फिजिकल कैपिटल में आपके क्या आएंगे? टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज ए फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, etc। अगर हम टूल्स की बात करें और मशीन्स को बात करें तो ये एक सिंपल टूल्स से लेकर के सोफिस्टिकेटेड मशीन्स तक आती हैं, यानी कि हाईली कॉम्प्लेक्स मशीन्स तक आ सकती हैं। यानी कि आप खेतों में देखिए तो नॉर्मली जो
किसान हैं वो अपना हल इस्तेमाल करते हैं टिलिंग के लिए, और इसके अलावा जनरेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, टरबाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया। जनरेटर का इस्तेमाल किस में किया जाता है? सिंचाई वगैरह में भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। टरबाइन का उपयोग भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया है। कंप्यूटर्स और ये सब जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं। और tools, machines and buildings can be used in production over many years and are called fixed capitals। फिजिकल कैपिटल में हमने एक नंबर में देखा कि फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि टूल्स हैं, मशीन्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, इनको हम फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में रखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि ये फिक्स हैं, यानी कि ये मूवेबल नहीं है, यानी कि टूल्स हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसके अलावा बिल्डिंग्स हैं जो कि हम कंस्ट्रक्शन वर्क में देखते हैं कि जैसे घर निर्माण करना है, ये सब चीज़ें बिल्डिंग्स में आ जाती हैं। बी में बताया गया है आपका रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जो कच्चा सोर्स होता है आपका, जैसे जंगलों से आप लकड़ी लेकर के आते हैं, फिर उस लकड़ी को आप कारखाने में ले जाते हैं, उस लकड़ी से जो है आप टेबल बनाइए, कुर्सी बनाइए। तो टेबल और कुर्सी बनाने के लिए जो आपको प्राइमरी लकड़ी की आवश्यकता होती है, जिसे आप जंगल से लाते हैं, ये आपका रॉ मटेरियल्स होता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल में आपका फॉरेस्ट से फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं, जिनका उपयोग फैक्ट्रीज में अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है आपकी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आएंगी, यानी कि ये आपका रॉ मटेरियल्स हैं। और आपके पास में मनी होनी चाहिए हैंड में, हाथ में आपके पास में अगर मुद्रा नहीं है तो आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय वीवर। यानी कि जो बुनने वाले होते हैं, जैसे कि आप स्वेटर बुनने वाला है या कुछ और है, तो उसके लिए रेशम की आवश्यकता होती है, सूत की आवश्यकता होती है, तो यार्न की ज़रूरत होती है वीवर को। एंड द क्ले यूज्ड बाय द पाटर। और जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं लोग, उनको मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यार्न और यहाँ पे हमने देखा कि क्ले, इनकी रिक्वायरमेंट होती है और ये यूज किए जाते हैं रॉ मटेरियल के रूप में। Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items। और पैसे की भी ज़रूरत होती है कि कुछ चीज़ हमें ख़रीदना है या पेमेंट करना है, तो उसके लिए मनी की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल और मनी यानी कि कच्चे पदार्थ, यानी कि कच्चा स्रोत जो होता है हमारा, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, और मनी यानी कि पैसा, ये हमारे वर्किंग कैपिटल में आते हैं। यानी कि ये जो रिसोर्सेस हैं रॉ मटेरियल एंड मनी, इनको हम वर्किंग कैपिटल के रूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और बिना इनके आप कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कर नहीं पाएंगे। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production। उसी प्रकार से जैसे कि टूल्स हैं, मशीन्स हैं और बिल्डिंग्स हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में यूज की जाती हैं, तो हमने अभी तक इसमें देखा कि जो भी आइटम्स हमें रिक्वायर होती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, और फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत हमने देखा कि दो चीज़ें हमने देखा। फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हमने क्या देखा? टूल्स हो गई आपकी, मशीन्स हो गई और बिल्डिंग्स हो गई। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल में हमने देखा रॉ मटेरियल्स हो गई आपकी एंड मनी हो गया। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। और चौथी रिक्वायरमेंट भी हमें चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, और वो चौथी रिक्वायरमेंट कौन सी है? यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू put together land, labor and physical capital and to produce an output either to use yourself or to sell in the market। यानी कि जो चौथी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, आपके पास में लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, लेकिन इन सब तीन चीज़ों से ही आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को
पूरी तरह से कैरी आउट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होगा कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसे करना है। आप जब तक लैंड को, लेबर को और कैपिटल को एसिमुलेट करने में सक्षम नहीं होंगे, उनको एक्यूमुलेट करके एक फिक्स्ड रूप में लाने में सक्षम नहीं होंगे कि आपको इनका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, तब तक प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है एक सुचारू रूप से आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि नॉलेज इज मस्ट फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ज्ञान जरूरी है। आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या करने जा रहे हैं, इसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और इसको जो है हम, यानी कि जो हमारा नॉलेज है किसी काम को करने के लिए, इसको हम ह्यूमन कैपिटल के रूप में रखते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। और अगले चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। नीचे आपकी देखिए ये पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है लैंड को, लेबर को एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। फिक्स्ड कैपिटल में हमने क्या देखा था? फिक्स्ड कैपिटल में हमने देखा था टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स देखा था। वर्किंग कैपिटल में हमने क्या देखा था? वर्किंग कैपिटल में हमने देखा था मनी और देखा था रॉ मटेरियल्स और मनी हमने वर्किंग कैपिटल में देखा था। और ये फिक्स्ड कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत ही आपके आते थे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो इस फिगर में हमको ये बताना है कि इसमें लैंड क्या इस्तेमाल हुई है, लेबर कौन सी इस्तेमाल हुई है और फिक्स्ड कैपिटल क्या है। तो फिक्स्ड कैपिटल में तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टूल्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वीविंग का काम चल रहा है, बुनाई का काम चल रहा है, कपड़े उपड़े बुनने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये लेबर है, यानी कि ये लोग काम कर रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल में आप जो ये फैक्ट्री है किसी पार्टिकुलर प्लेस पे होगी, किसी पार्टिकुलर लैंड पे होगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा कोई जहाँ पे ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई होगी। तो यहाँ पे हमने लैंड भी देख लिया, लेबर भी देख लिया और फिक्स्ड कैपिटल में हमने देखा था टूल्स, मशीन। और ये जो बुनाई का काम चल रहा है ये मशीन के द्वारा चल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सब मशीनें हैं। ये हो गई आपकी, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये सब टूल्स के अंदर आ गए, फिक्स्ड कैपिटल में आ गए। और वर्किंग कैपिटल में अगर हम बात करें तो मनी, यानी कि इन सब लोग जो काम कर रहे हैं इनको पेमेंट भी तो करना होगा, तो वो मनी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो वीविंग मटेरियल है जैसे यार्न हो गए, अब इसको ख़रीदना है तो उसको पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल हमने देखा था कि मनी। तो फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल यानी कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों ही किसी भी फैक्ट्री है या कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल व्हिच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे यह बताया गया है कि प्रत्येक जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, उसको कैरी आउट करने के लिए या फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती हैं आपके लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। लैंड हमने देखा कि किसी भी फैक्ट्री को या कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर लैंड की आवश्यकता होती है, ज़मीन की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर हम प्रोडक्शन फैक्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर्स की भी आवश्यकता होती है, तो वो लेबर आ जाएंगे उसमें। इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो वर्किंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए, जैसे सिलाई करना है, बुनाई करना है या दूसरा कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, तो उसके लिए टूल्स और मशीन्स की भी आवश्यकता होगी। कुछ एजुकेटेड वर्कर्स भी होने चाहिए और कुछ ऐसे वर्कर्स भी होने चाहिए जो मैनुअल वर्क कर सकते हों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है,
तो उनकी आपको अगर लिस्ट बनाने के लिए कहा जाए कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका आ जाएगा लैंड आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल आ जाएगा और फिजिकल कैपिटल आ जाएगा। फिजिकल कैपिटल में आपने देखा था फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में आपका था टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। आपकी वर्किंग कैपिटल में आपने देखा था कि रॉ मटेरियल्स और मनी आते हैं। लेबर में आपने देखा था कि कुछ एजुकेटेड लेबर्स भी होने चाहिए और कुछ ऐसे लेबर्स होने चाहिए जो मैनुअल लेबर्स होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल में आपने देखा था कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट मस्ट है, यानी कि नॉलेज आपके पास में होना चाहिए कि आप आखिरकार किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक पढ़ेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर जो है आपका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।